हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है मिड हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और मिड हिस्ट्री के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, इल्तुतमिश ने मुद्रा में क्या सुधार किए। पहला प्रश्न कह रहा है जो इल्तुतमिश है उसने मुद्रा में क्या सुधार किए। यहाँ पे आपको बताना है कि इल्तुतमिश ने मुद्रा में क्या सुधार किए। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रजिया के चारित्रिक गुण पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रजिया है यहाँ पे आपको रजिया के चारित्रिक गुण पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बलबन ने मेवातियों की समाप्ति के लिए कौन से कदम उठाए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बलबन है यहाँ पे आपको बताना है कि बलबन ने मेवातियों की समाप्ति के लिए कौन से कदम उठाए। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा के लिए बलबन ने क्या किया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो बलबन है यहाँ पे आपको बताना है कि बलबन ने पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा के लिए क्या किया। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, खिलजी क्रांति का क्या अर्थ है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो खिलजी क्रांति है उसका क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको खिलजी क्रांति का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति क्या थी। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी मंगोल नीति क्या थी। यहाँ पे आपको अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में आप क्या जानते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके विषय में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे आपको मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शेर शाह सूरी के बारे में आप क्या जानते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो शेर शाह सूरी है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे आपको शेर शाह सूरी के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुरु तेग बहादुर कौन थे। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु तेग बहादुर कौन थे। यहाँ पे आपको गुरु तेग बहादुर के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शाहजहां के काल में चित्रकला का क्या विकास हुआ। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो शाहजहां का काल है यहाँ पे आपको बताना है कि शाहजहां के काल में चित्रकला का क्या विकास हुआ। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भक्ति आंदोलन का महत्व बतलाइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो भक्ति आंदोलन है उसका क्या महत्व है। यहाँ पे आपको भक्ति आंदोलन का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूफी संप्रदाय के शाखाओं का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो सूफी संप्रदाय है यहाँ पे आपको सूफी संप्रदाय के शाखाओं का वर्णन करना है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, जजिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो जजिया है यहाँ पे आपको जजिया पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दारा सिकोह का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो दारा सिकोह है यहाँ पे आपको दारा सिकोह का चरित्र चित्रण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बैरम खां का परिचय दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बैरम खां है यहाँ पे आपको बैरम खां का परिचय देना है यानी कि बैरम खां के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर राष्ट्रीय सम्राट था, इस कथन की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर राष्ट्रीय सम्राट था, यहाँ पे आपको इस कथन की विवेचना करना है यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि अकबर राष्ट्रीय सम्राट था कि नहीं था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाबरनामा पर टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो बाबरनामा है यहाँ पे आपको बाबरनामा पे टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था का विवरण दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो शेर शाह है यहाँ पे आपको शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था का विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में बाबर की सफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो बाबर है यहाँ पे आपको भारत में बाबर की सफलता के कारणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सिकंदर लोदी है उसकी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं यहाँ पे आपको सिकंदर लोदी की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुगलक वंश के पतन के कारणों का परीक्षण कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो तुगलक वंश है उसका पतन कैसे हुआ, पतन के कौन कौन से कारण हैं यहाँ पे आपको तुगलक वंश के पतन के कारणों का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाजार सुधारों के विशेष संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो बाजार सुधार है यहाँ पे आपको बाजार सुधारों के विशेष संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बलबन की उपलब्धियों का आकलन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो बलबन है यहाँ पे आपको बलबन की उपलब्धियों का आकलन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रजिया की असफलता के कारण बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो रजिया है, रजिया की असफलता के क्या कारण है यहाँ पे आपको रजिया की असफलता के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शासक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है
जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, यहाँ पे आपको एक शासक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रजिया के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो रजिया है, यहाँ पे आपको रजिया के पतन के कारणों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन पर एक लेख लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो मध्यकालीन भारत है, यहाँ पे आपको मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन पर एक लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मुगल चित्रकला है, यहाँ पे आपको मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मुगल वास्तुकला है, यहाँ पे आपको मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी के अधीन मराठों के उत्कर्ष का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो शिवाजी हैं, यहाँ पे आपको शिवाजी के अधीन मराठों के उत्कर्ष के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, औरंगजेब की राजपूत नीति की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो औरंगजेब है, यहाँ पे आपको औरंगजेब की राजपूत नीति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, औरंगजेब की दक्षिण नीति का मूल्यांकन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो औरंगजेब की दक्षिण नीति है, यहाँ पे आपको औरंगजेब की दक्षिण नीति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार की युद्ध के कारणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो शाहजहां के पुत्र हैं, यहाँ पे आपको शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार की युद्ध के कारणों का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर की धार्मिक नीति का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अकबर की धार्मिक नीति है, यहाँ पे आपको अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना करना है, यानी कि उसकी कमियां निकालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर की राजपूत नीति का वर्णन कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो अकबर है, यहाँ पे आपको अकबर की राजपूत नीति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शेर शाह सूरी के शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो शेर शाह सूरी है, यहाँ पे आपको शेर शाह सूरी के शासन प्रबंध के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शासक के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक का मूल्यांकन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो मोहम्मद बिन तुगलक है, यहाँ पे आपको एक शासक के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति का परीक्षण कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अलाउद्दीन खिलजी है, यहाँ पे आपको अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति का परीक्षण करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।